नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें से 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। यह 7वां प्रैक्टिस सेट है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो छठे प्रैक्टिस सेट में जो है प्रैक्टिस सेट की तरह नहीं, जो है 100 से अधिक प्रश्न दिए गए थे, यानी 200-300 प्रश्न दे दिए गए थे। तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको जो है 7वां प्रैक्टिस सेट बना लिए हैं। 106 क्वेश्चन उसमें हो चुके थे, 105 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो है आगे का जो है 105 में 104 क्वेश्चन हो गए थे, 105वें से हम इसको कवर करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको जो है 7वें प्रैक्टिस सेट की तरह लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं 105वें प्रश्न से। इसमें दिया गया है, बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। बी आपका सही जवाब हो जाता है। इसके स्पेन में देखते हैं, बिहार का बजट बिहार के वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 1925-26 का बिहार का बजट बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को जो है प्रस्तुत किया था। बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना है तथा अन्य लेन देन जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं का ब्लूप्रिंट होता है। अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट के लिए शब्द वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत है। इसके कहने का मतलब ये है कि बजट शब्द संविधान में नहीं लिया गया, इसकी जगह क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि अनुच्छेद 112 में संविधान में दिया गया है। अगला है, राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है राज्य सरकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? जवाब हो जाएगा यह जो है धौलावीरा से मिला है। ऑप्शन सी से होगा धौलावीरा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा नामक स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि यहां से प्राप्त होने वाला सिंधु लिपि का 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख है। यह जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न दिया गया है, नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? जवाब हो जाएगा ये थे आपके एडोल्फ हिटलर। ये ऑप्शन से होगा एडोल्फ हिटलर थे। नाजी पार्टी के संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। नाजी पार्टी को राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। अगला फैक्ट है, एडोल्फ हिटलर वर्ष 1921 में नाजी पार्टी के नेता थे। अगला है, नाजीवाद मुख्य रूप से नस्लवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय कामरेडों के रूप में नस्लीय वांछीय जर्मनों को एकजुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से दिया गया है, पूछा गया है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? जवाब हो जाएगा ये जो है डी ड्यूबे ने जो है लाइसोसोम की खोज की थी। बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। लाइसोसोम एक छोटी झिल्लीदार थैलियों जैसी रचना है। झिल्ली के अंदर अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका को छोड़कर यह पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। इसे सर्वप्रथम जो है 1958 में क्रिश्चियन डी डूबे ने देखा था। इसके लिए इन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसे डी डूबे को। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? जवाब हो जाएगा उन्नीस जो है अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निरस्त नहीं किया जाता है। आपातकाल के दौरान भी यह जो है हमेशा लागू रहते हैं। इसके बारे में देखते हैं। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में निहित है। 3 प्रकार के आपातकाल 352, 356, 360 तीनों आप लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 352 के प्रभावी होते ही अनुच्छेद 358 के उपबंध स्वतः प्रभावी हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। आगे दिया गया है, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन जैसे अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर संबंधित, यानी
20 और 21 को जो है छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को जो है रोका जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आगे नोट में दिया गया है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। 110वां प्रश्न है यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो यूरेनियम का अयस्क है? जवाब हो जाएगा पिच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है, बी ऑप्शन से हो जाएगा पिच ब्लेड। देखते हैं यूरेनियम 922 यू 300 238 आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। यूरेनियम की खोज 1789 ईस्वी में क्लाप्रोट द्वारा पिचब्लेंड नामक अयस्क से हुई थी। यूरेनियम नामकरण यूरेनस ग्रह के आधार पर रखा गया। 1896 में हेनरी बेवरल ने यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यूरेनियम के और भी अयस्क है, इसे देख लेते हैं, जैसे पिचब्लेटू, इसे यूरेनियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। यह यूरेनियम का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण समृद्ध स्रोत है। कार्नोटाइट देख लेते हैं, देखते हैं यह एक पीला खनिज है जिसे यूरेनियम, वैनेडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से यूरेनियम का ऑक्साइड एवं पैनाइडियम के ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। अब आगे देखते हैं टार्बनाइट को देख लेते हैं। इसका उपयोग यूरेनियम के छोटे स्रोत के रूप में किया जाता है। उसके बाद आता है ब्रोनराइट, यह यूरेनियम टाइटेनियम ऑक्साइड का खनिज है जो यूरेनियम अयस्क अन्य स्रोत है। अगला प्रश्न दिया गया है शांति का नोबेल क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? शांति के क्षेत्र में 2023 का पूछा गया है, तो यह मिला आपका नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान के हैं। नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो ये ईरान से हैं। आगे बढ़ते हैं, शांति क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी ईरान को मिला है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु यह पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिया जाता है, जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर माह में होती है और यह पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिए जाते हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति फ्रेडरिक पासी और हेनरी डुडेंट थे, जिन्हें 1901 में यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओलंपिक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओलंपिक 2024 का जो है आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ है। ओलंपिक 2023 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ, जिसमें भारत की ओर से कुल 117 एथलीट ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 117 एथलीट ने भाग लिए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 को यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं आगामी कुछ खेल और उनका आयोजन कब होगा, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ खेल है, यहाँ आयोजन स्थल है, देश कौन सा आयोजन करेगा और कौन से वर्ष में होगा। पहला है आपका 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये जो है लॉस एंजलिस में होगा और अमेरिका जो है होस्ट करेगा और 2028 में होगा। आगे है आपका 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा और जो है 2032 में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक यह जो है मिलान व कोर्टिना में होगा, इटली जो है देश में, जो कि 2026 में होगा। चौथवां शीतकालीन युवा ओलंपिक गैंगवान में होगा, दक्षिण कोरिया होस्ट करेगा और 2024 में होगा। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक ढकार सेनेगल 2026 में होगा। 113वां प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जवाब हो जाएगा, यह थे आपके
श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। इनके बारे में देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2 अप्रैल 1948 से 31 जनवरी 1961 तक इस पद पर कार्य किया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है, वही प्रधानमंत्री की तरह। अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री देख लेते हैं। जैसे स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, ब्रिटिश भाषा शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, जो कि 1937 में बने थे। देखते हैं, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण हैं। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री हैं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हैं। आगे देखते हैं, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री ये हैं महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हैं। अगला प्रश्न है, एचईएफ कौन सा बंधन है? एचईएफ जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, सहसंयोजक जो है बंधन है, सहसंयोग। एचईएफ का मतलब होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ध्यान रखिएगा, एचईएफ मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच एक सहसंयोजक बंध होता है, जिसे पोलर कोवेलेंट बंधन भी कहते हैं। आगे देखते हैं, यह बंधन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के कारण होता है, जिसमें हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जवाब जगह, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रयोग होता है। देखते हैं इसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली गैस है। यह एक अम्लीय रंगहीन गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ जो है महत्वपूर्ण गुण है, इसे भी देख लेते हैं। जैसे यह बहुत ठंडी होती है, यह दहन का समर्थन नहीं करती है, यह शुष्क हवा से करीब 53% ज्यादा घनी होती है, यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होता है। आगे देखते हैं, यह ऑक्सीजन को विस्थापित करती है, यह आग त्रिकोण के ऑक्सीजन तत्व को हटा देती है, यह ईंधन को ठंडा कर देती है, यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देती है। देखिए, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो जो है आग अपने आप बुझ जाएगी, तो इसलिए आग बुझाने में प्रयोग की जाती है। देखते हैं, यहाँ पर दिया है, आग त्रिकोण में 3 तत्व होते हैं जो निम्न है। कौन कौन? एक होता है आपका फ्यूल, जो कि ज्वलनशील पदार्थ है, दूसरा होता है उष्मा, जिसे हीट बोलते हैं, और तीसरा ऑक्सीजन होता है। ये तीनों मिलकर जो है आग को जलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाएगा, यह जो है बेगूसराय में है। कहाँ है? ऑप्शन सी सही होगा, यह है आपके बेगूसराय में है। देखते हैं इसके बारे में। बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय में है। इसका संचालन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL करता है। इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी और इसे 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसे बनाने में सोवियत संघ और रोमानिया की मदद ली गई थी। यह बिहार का पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण की जो है ड्रीम प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल कौन सी है? इनमें से जो है एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल पूछा गया है। जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, नाग जो है यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। देखते हैं इसके बारे में। नाग यह एंटी टोक रोधी निर्देशित प्रतिष्ठात है। इसकी मारक क्षमता जो है 4 किलोमीटर है। नाग मिसाइल तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी
प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। ड्रागो और भूजल, क्योंकि इसे एक बार दाग जाने के बाद जो है पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप से चलने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? जवाब हो जाएगा यह जो है विद्युत मोटर करता है। बी ऑप्शन सही होगा, विद्युत मोटर करता है। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, दिया गया उपकरण और ऊर्जा का रूपांतर यानी किसको किस में बदलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, जैसे विद्युत बल्ब, यह जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल देखते हैं, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जो है यह आपके रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर देख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इंजन है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला फैक्ट है आपका, कोयले का जलना यह जो है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है। प्रकाश विद्युत सेल जो है यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है सूरत विभाजन कब हुआ था? जवाब हो जाएगा यह जो है 1907 में हुआ था। बी ऑप्शन सही है, 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। देखते हैं, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कौन कौन उग्रवादियों और उदारवादी और उग्रवादी में अध्यक्ष के पद को लेकर पुनः विवाद प्रारंभ हो गया। उग्रवादी जहां सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय के अनुसार जो है बनाना चाहते थे और कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी जो है रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे। अतः अधिवेशन की अध्यक्ष उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की। आगे देखते हैं, सूरत विभाजन का दूसरा कारण बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर अपना नरम व गरम दल के मध्य विवाद था। यह कांग्रेस का प्रथम विभाजन था। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? जवाब हो जाएगा विधान परिषद में बिहार में कुल 75 सीटें हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी राज्य के विधान परिषद की संख्या और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। यानी कहाँ विधान परिषद होगा कहाँ नहीं होगा, यह अनुच्छेद 69 के तहत तय होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है, जो इस प्रकार है। कौन कौन 6 राज्य हैं देख लेते हैं यहाँ पे। पहला आपका उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं, आंध्र प्रदेश में 58 है, कर्नाटक में 75, बिहार में 75 और तेलंगाना में 40। सबसे कम सीटें जो है 40 आपके तेलंगाना में, कई बार ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होती है, जिसकी जैसा चुनाव राष्ट्रपति की होती है उसी तरह होती है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल के उच्च सदन होता है। विधान परिषद की संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 होगी, यानी 40 से कम भी नहीं होगी और 1/3 से अधिक भी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह जो है अनाई मुड़ी है। बी ऑप्शन सही होगा, अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है। देख लेते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। नीलगिरी के दक्षिण में अनाई मलाई की पहाड़ियां हैं, जिसका जो है सर्वोच्च चोटी अनाई मुड़ी जो कि 2695 मीटर है।
अनाईमुड़ी पश्चिम घाट यानी सह्याद्री व संपूर्ण दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा जो कि 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यानी दोदा बेटा जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और पूछा जाए नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो भी दोदा बेटा है। नीलगिरी व अन्नामलाई श्रेणियों के बीच केरल में पालघाट दर्रा स्थित है। अगला फैक्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदा गढ़ा है जो कि आपके 1690 मीटर है। यह आंध्र प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी शुरुआत जो है 2010 में बिहार दिवस मनाने की शुरू हुई थी, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। इस दिन 1912 को बिहार बंगाल से पृथक करके जो है अलग प्रांत गठित किया गया था, इसीलिए जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन 1989 को मतदान की आयु 21 से घटाकर जो 18 वर्ष कर दी गई थी। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 16वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू किया गया। आगे देखते हैं, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 35वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश कर लिया गया था। यहाँ पर कुछ संविधान संशोधन इसे हम लोग देख रहे हैं। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 99वां संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ था, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, इससे जो है भारत बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित किया था। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, इसके द्वारा जो है वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, यानी जीएसटी लाया गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 बी को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके बाद आते हैं 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था। इसके द्वारा ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए संविधान में दो नए अनुच्छेद कौन कौन 15(6) और 16(6) जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो वायुमंडल जो है आपका संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, संवहन विधि के द्वारा। यहां से आपका ऑप्शन सी सही होगा। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। उष्मा का संचरण निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा होता है। कौन कौन? एक चालन विधि द्वारा, एक संवहन द्वारा, एक विकिरण द्वारा। अब चालन द्वारा कैसे गर्म होता है इसे देखते हैं। चालन के द्वारा उष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के अपने स्थान परिवर्तन के बिना पहुंचता है। ठोस में उष्मा का संचालन चालन विधि द्वारा ही होता है। अब संवहन विधि को देखते हैं। इसमें जो है उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों को स्थानांतरित धाराएं बहती हैं, जिसे संवहन धाराएं कहते हैं। इसे हो गया आपका। इसके बाद तीसरा आपका विकिरण विधि द्वारा। इस विधि में उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम के सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? जवाब हो जाएगा यह जो है मोसले ने बनाई थी। सी ऑप्शन सही है, मोसले ने बनाई थी। सन 1913 में हेनरी मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। उन्होंने बताया कि तत्व परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या जेड से अधिक आधारभूत वाले गुण धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, लघुपथन के समय क्या होता है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। बी ऑप्शन सही का, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है जाइलम पहुंचाता है। बी ऑप्शन से होगा जाइलम। पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों तक जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। जाइलम एवं फ्लोएम पादपों के जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। उन्हें संवहन ऊतक भी कहा जाता है। अब जाइलम के बारे में देख लेते हैं। जाइलम के द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। फ्लोएम देख लेते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? जवाब हो जाएगा यह जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। बी ऑप्शन से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। देखते हैं, इस डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदियों के संयुक्त जल वितरकाओं के द्वारा बंगाल की खाड़ी में बनाया जाता है। इस डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका है। इन वनों में सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता है, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इस डेल्टा का विस्तार गंगा ब्रह्मपुत्र एवं मेघना के संयुक्त धारा एवं हुगली नदियों के बीच है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? जवाब हो जाएगा अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। यही आपके दूर दृष्टि के दोष के लिए उत्तल लेंस होता है। और जरा दृष्टि दोष की अगर बात करते हैं वर्णांधता, तो इसके लिए तो है द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो है निकट दृष्टि दोष के बारे में यानी मायोपिया के बारे में यह देख लेते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता, यानी निकट में निकट की देख लेगा लेकिन दूर की नहीं होगा देख पाएगा। यही अगर दूर दृष्टि की दोष की बात करें तो आदमी दूर की वस्तु देख लेता है लेकिन जो है नजदीक की वस्तु नहीं देख पाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का जवाब हो जाएगा आपका जूल है ऊर्जा का एसआई मात्रक। और ऊर्जा एक जो है अदिश राशि है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, इसे भी देख लेते हैं। एक होता है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण जो है करने की क्षमता आ जाती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी इस वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा होती है। इसे जो है E बराबर 1/2 mv स्क्वायर बोलते हैं, जिसमें यम द्रव्यमान v वेग है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाती है। वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। गतिज ऊर्जा एवं संवेग में क्या क्या संबंध है? E बराबर पी स्क्वायर बटा 2m, यही P आपका संवेग है, P बराबर mv। अब जो है स्थिति ऊर्जा को भी देख लेते हैं। किसी वस्तु की उसकी अवस्था या स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है स्थिति ऊर्जा करती है। इसी बराबर E बराबर mgh बोलते हैं। P E बराबर mgh हो जाता है, जिसमें m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। बांध द्वारा एकत्रित जल से प्राप्त की गई ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा आदि कुछ जो है स्थिति ऊर्जा के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्हें जो है 1990 में भारत रत्न मिला था। इनको जो है 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को कौन सुलझाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। बी ऑप्शन सही है, सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, 25 वर्ष है। लोकसभा का जो है सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का होना अनिवार्य है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ पद पर नहीं हो और पागल दिवालिया न हो, ये सब योग्यताएं हैं। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ चार्ट दिया गया, इसे देख लेते हैं। 550 सदस्यों में से 530 राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं, 20 आपके संघीय क्षेत्रों से होते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य 543 हैं, 543 में से 524 जो है सदस्य 28 राज्यों से हैं और 19 जो है केंद्र शासित सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। आगे देखते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। पंचायतों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची किन किन राज्यों से संबंधित है? तो दो ऑप्शन अगले पेज पर है। सही जवाब हो जाएगा छठी अनुसूची 4 राज्यों से संबंधित है। कौन कौन है? 5 राज्य, असम है, मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा जो है इन सब राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे आपके पार्श्वनाथ। बी ऑप्शन सही का पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक जो है सांप था। पार्श्वनाथ काशी के इच्छुक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास की जीवन की स्वीकार कर लिया था। 84 दिनों के ध्यान के बाद झारखंड के संवेद शिखर पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पर उनके द्वारा पार्श्वनाथ जी द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, कौन कौन देख लेते हैं। पहले हिंसा न करना, सदा सच बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, ये सब होता था। उसके बाद लास्ट में ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ा गया। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो है यही जोड़े थे। देखिए यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ए आपका नीलगिरी है। बी ऑप्शन सही का नीलगिरी है। इसे जो है 1986 में स्थापित किया गया था। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मालाबार वर्षा वन के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है, जो कि 12,454 जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? जवाब हो जाएगा यह है जो है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। और जो है इस कार्यक्रम में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाता है। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की थी। अब देखते हैं इसके तहत जो है बच्चों को 7 टीके लगाए जाते हैं। कौन कौन? जिनमें आपका डिप्थीरिया है, काली खांसी, टीटनेस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा शामिल होता है। वर्तमान में इस मिशन के तहत जो है कुल 12 टीके लगाए जाते हैं। भारत सरकार की प्रमुख जो है स्वास्थ्य योजनाएं देख लेते हैं। जैसे आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसकी शुरुआत जो है 23 दिसंबर 2018 को रांची से किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2008 को हुई थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 दिसंबर 2021 को हुई। देखते हैं 75/25 पहल के तहत 75 मिलियन लोगों को उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जवाब हो जाएगा यह जो है बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में हुआ था, जो कि 1912 में हुआ था। यह कांग्रेस का जो है 27वां सम्मेलन था और इसकी अध्यक्षता जो है RN माघोलकर ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? जवाब है 1948 में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक डिजिटल विशिष्ट संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। आगे देखते हैं, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में डॉक्टर टेड्रोस मैथामोन ध्रोबियर इथियोपिया की जो है WHO के महासचिव हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के CEO कौन है? जवाब हो जाएगा ये है आपके BR सुब्रमण्यम। बी ऑप्शन से होगा BR सुब्रमण्यम। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक योजना है, जिसे 2015 में जो है लागू किया गया था।
अब नीति आयोग के बारे में पूछा जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। प्रथम कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर थे और प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया थे। बार बार ये प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जामों में। अगला प्रश्न है वर्साई की संधि कब हुई थी? जवाब हो जाएगा 1919 में जो है वर्साई की संधि हुई थी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई थी। वर्साई की संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक की सीमित कर दी गई थी। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजेता राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध की बीजारोपण हो गया था। अगला प्रश्न है ब्लैक फुट किसके कारण होता है? जवाब हो जाए ब्लैक फुट जो है आर्सेनिक के कारण होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइट इटाई इटाई नामक रोग कैंडियम के कारण होता है। रेडियो सक्रियता स्टोंसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। अब यहाँ पर जो है कुछ बीमारी दिए गए हैं, उससे प्रभावित अंग और कौन से विषाणु के कारण होता है ये भी दिया गया है। जैसे एड्स है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, यानी WBC को, व्हाइट ब्लड सेल्स को, और जो है HIV इसके विषाणु का नाम है। डेंगू ज्वर जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, इससे जो है संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आंख और जोड़ा प्रभावित होता है। या जो है अरबो वायरस से फैलता है डेंगू। पोलियो देखते हैं, इससे गला, रीढ़ की हड्डी और नाड़ी संस्थान जो है प्रभावित होता है, और पोलियो जो है विषाणु का नाम है। इन्फ्लुएंजा जो है संपूर्ण शरीर प्रभावित करता है और मिक्सो वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। चेचक जो है पूरा शरीर प्रभावित करता है और वेरियोला वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। खसरा से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और मोरबिली वायरस जिम्मेदार है। रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, रेब्डो वायरस जिम्मेदार है। हर्पीज से त्वचा प्रभावित होती है और हर्पीज जिम्मेदार है। कोविड-19 से गला और फेफड़ा प्रभावित होता है और SARC कोविड सेकंड इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? जवाब हो जाता है उर्स लोहा सबसे शुद्ध होता है। डी ऑप्शन सही है, उर्स लोहा सबसे शुद्ध होता है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। इसमें जो है 0.12% से 2.25% ही कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी की जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुगा है फिजी की राजधानी। बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर सुगा है। और यहाँ की मुद्रा जो है डॉलर है। मलानेशिया की पूर्वी भाग में फिजी द्वीप समूह है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर कुछ देश दिए गए, वहाँ की राजधानी और मुद्रा दी गई, देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ डॉलर चलता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और डॉलर चलता है। माइक्रोनेशिया की राजधानी पीलीकीर है और डॉलर चलता है यहाँ पर। टोंगा की राजधानी नुकुअलाफा है और यहाँ पर पांग चलता है। वानाआतू का राजधानी पोर्ट विला है और वातू चलता है। किरिबाती की राजधानी टारावा है और डॉलर चलता है यहाँ पर। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरस्कवी है और यहाँ पर किन चलता है। फ्रेंच पोलिनेशिया की राजधानी पापीते है, यहाँ की जो है मुद्रा फ्रैंक है। फिजी की राजधानी सुगा है, यहाँ के मुद्रा डॉलर है। मार्शल द्वीप की राजधानी मजूरू है, यहाँ पर जो है US डॉलर चलता है। नौरो की राजधानी यूरेना है और यहाँ पर डॉलर चलता है। तुवालू की राजधानी फुनाफुटी है और यहाँ पर जो है डॉलर चलता है। पश्चिम सामोआ की राजधानी एपिया है और यहाँ पर ताला चलता है। न्यू कैलेडोनिया की राजधानी नोमिया है, यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। पलाऊ की राजधानी न्यूरुलुमुद है और यहाँ पर US डॉलर मुद्रा है। सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी होनियारा है और यहाँ जो है डॉलर मुद्रा है। अगला प्रश्न है हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका यह जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा नागालैंड में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है? जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
अब यहाँ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ जो है अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की रीति अनुच्छेद 55 में है, राष्ट्रपति की पदावधि 56 में है, राष्ट्रपति के लिए अहर्ताएं 58 में है, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 में जो है बाबर की मृत्यु हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, जिसे जो है आराम बाग में रखा गया था, जिसे बाद में उसके अंतिम इच्छा अनुसार काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। बाबर द्वारा किए गए कुछ प्रमुख युद्ध देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे जो है छोटा करते ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, बाबर द्वारा एवं इब्राहिम लोदी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, क्योंकि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर विजयी रहा था। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था 1757 में युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर विजयी रहा था। बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में हुआ था, बाबर जीता था। और बाबर अफगानों के बीच जो है 6 मई 1529 को हुआ था, इसमें भी बाबर जीता था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? कहाँ हुई थी ये पूछा गया। जवाब हो जाएगा, यह जो है आपके कुंडलबन में हुई थी। कुंडलबन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कुंडलबन कश्मीर में। अब देखिए 148 के बाद से 149 से क्वेश्चन जो भी है ऑनलाइनर के फॉर्म में दे दिया गया है। देखते हैं, ब्राह्मण का अध्ययन क्या कहलाता है? माफ कीजिए, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे जो है कॉस्मोलॉजी कहते हैं। दौड़ने के दौरान शरीर का कौन सा ऊतक सहायता प्रदान करता है? तो यह जो है पेशी ऊतक करता है। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो यह जो है आपके असम में लगता है, अंबुबाची मेला। थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यह जो है आपके सर थॉमस मोर, उत्तर हो जाएगा सर थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो जो है वर्ष 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक जो है यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो इसे जो है उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा आपका निम्न सदन होता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निसार इसरो और किस देश की संयुक्त मिशन है? निसार यह जो है इसरो और नासा की संयुक्त मिशन है। 158 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। शुद्ध वाक्य चुनना है आपका। 160 नंबर प्रश्न है, सारी रात भर मैं जगता रहता हूं। तो यह जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। माफ कीजिएगा, सारी रात भर मैं जगता रहता हूं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो हो जाएगा, मैं सारी रात जगता हूं। भर नहीं रहेगा इसमें, सारी दे दिया तो भर लगाने की जरूरत ही नहीं। अगला प्रश्न है, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? तो जो है पेट में लगने वाली अग्नि को जो है जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो जो है संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवध के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जवाब हो जाएगा बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह जो विष्णु शर्मा जी हैं, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो आपका न्यूटन हो जाता है। आगे दिया, ही इज आउट एंड आउट, इसमें जो है क्या चूज करना? आइडम्स बताना है। आउट एंड आउट का जो है इसका आइडम्स बताना है। जवाब हो जाएगा थ्रोली, यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द
सेंटेंस गिवन बिलो दिया है, ही सेड द गवर्नमेंट इज वेटिंग लेटर्स, राइटिंग लेटर्स हो जाएगा, ही सेड दैट द गवर्नमेंट वाज रिटेन राइटिंग लेटर, वाज लग जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, जवाब हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर के बीच जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है, तो जो है अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की सदस्यता खाली कर दी है। हाल ही में हुए हुंडई मोटर इंडिया ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह जो है दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है, दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ये जो है राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया, राजविंदर सिंह भट्टी। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए भुगतान किया, ये जो है यूएई को किया, यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश कौन बना है, ये जो है भारत बना है, भारत बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, जवाब हो जाएगा यह जो है 22:25 हो जाएगा, 22:25। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 28:729, तो 32 अनुपात किसका होगा, तो यह जो है 961 होगा, 961। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया किण्वन क्या है, किण्वन, तो यह जो है जैव रासायनिक प्रक्रिया है, किण्वन जैव रासायनिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है पीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, हो जाएगा आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है पीपीटी का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एसईजेड का पूर्ण रूप क्या है, सेज का हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह जो है हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, हरियाणा में हो जाएगा। 180 नंबर प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता। अगला प्रश्न है कौन सी संयोजी ऊतक नाक कान एवं गले में पाई जाती है, यहाँ पर जो है उपास्थि पाई जाती है, उत्तर हो जाएगा आपका उपास्थि। अगला प्रश्न है बासुकीनाथ झा का संबंध किस क्षेत्र से है, यह जो है साहित्य क्षेत्र से संबंध रखते हैं, साहित्य। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो जो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में बंदूक फैक्ट्री कहां पर स्थित है, ये जो है बिहार के मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री स्थित है। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, जवाब हो जाएगा चौगान खेलते हुए जो है 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी, यानी पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है, तो यह जो है सासाराम बिहार में इसका मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है पूरी परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। 188 नंबर प्रश्न है बच्चों में बौनापन या लंबाई किस हार्मोन पर निर्भर करता है, तो यह जो है एसटीएच हार्मोन पर करता है, एसटीएच हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सफिक्स ऑफ द फ्रॉम नाउन बताना है आपको, क्या है अमलगमेट है, तो इसका जो है टाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में ट्रांसलेट करना है देयर वेयर द क्लाउड ओवर हिल्स, जवाब हो जाएगा पहाड़ियों पर बादल थे, ठीक है ना, क्या थे पहाड़ियों पर बादल थे, आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप क्या है, डब्ल्यूटीओ का
जवाब है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 193 नंबर प्रश्न है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस, जवाब हो जाएगा ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। 194 नंबर प्रश्न है, किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितनी राशि मुहैया कराई जाती है? तो जो है वर्ष में 6,000 की राशि दी जाती है, 2,000 की जो है 3 किस्तें दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? जवाब हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। अगला प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसे जो है काबुल में दफनाया गया है, आंसर आपका काबुल हो जाएगा। 197 नंबर प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह जो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? गोदान तो यह जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ था, जो कि बर्तान ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। 200वां प्रश्न है, माल्टोज एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो यह जो है छोटी आंत से निकलता है माल्टोज। अगला प्रश्न, गरीबी निर्धनता का सूचकांक है, किसने कहा था? तो यह जो है नरकस ने कहा था, नरकस ने कहा था। 202वां प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। अगले प्रश्न में जो है पैसिव वॉइस बताना है, क्या सी गिव मी ए गिफ्ट? जवाब हो जाएगा आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर हो जाएगा, आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 204 में दिया गया है, आप कहाँ कितनी देर रहोगे? आप वहां कितनी देर रहोगे, इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। जवाब हो जाएगा हाउ लॉन्ग विल यू बी देयर, हाउ लॉन्ग विल यू बी देयर। अगला प्रश्न है, बिहार में सक्रिय एयरपोर्ट की कुल संख्या कितनी है? जवाब हो जाएगा कुल 4 एयरपोर्ट है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो यह जो है बॉम्बे जयश्री को मिला, बॉम्बे जयश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया? तो हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यह जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया होम रूल आंदोलन किससे संबंधित पत्रिका है? तो यह जो है न्यू इंडिया से संबंधित पत्रिका है, न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय बल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह जो है ध्रुव पर सबसे अधिक होता है गुरुत्वीय बल, ध्रुव पर। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2021 को हुई थी। अगला प्रश्न है, 4 आर्य सत्य किस दर्शन के भाग हैं? तो यह जो है बौद्ध दर्शन के भाग हैं। 213वां प्रश्न है, चतुर्बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो यह जो है कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन यहां से हो जाएगा 1930 में यह प्रारंभ हुआ था, 1930। अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में शामिल है?
जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ से हमने जो है 7वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा उसे हम 8वें प्रैक्टिस सेट की तरह देखेंगे। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।